नवरात्रि हिंदू धर्म का विशेष पर्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक आदिशक्ति नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नव दुर्गा की पूजा आराधना सच्चे मन से करने से व्यक्ति की परेशानियां, शत्रु का भय सभी दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा माता की पूजा आराधना की जाती है। चंद्र घंटा की पूजा करने से अशुभ ग्रह के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माँ के चंद्र घंटा रूप की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ चंद्र घंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती है। मान्यता है कि वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करती है, इसलिए उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा होता है। देवी चंद्र घंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु उन्हें चंद्र घंटा कहकर बुलाते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि, व्रत कथा, आरती, मंत्र, मुहूर्त। पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की विधि विधान से इस मंत्र देवी चंद्र घंटाय नमः का जाप कर आराधना करनी चाहिए। इसके बाद माँ चंद्र घंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी माँ को चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती का गान करें। ध्यान। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम। सिंहारूढ़ा चंद्र घंटा यशस्वनी मणिपुर स्थिता तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम। खंग, गदा, त्रिशूल, चापशर, पदम, कमंडलु, माला, वराभीत कराम, पटांबर परिधाना, मृदुहास्या, नानालंकार भूषिताम। मंजीर, हार, केयूर, किंकिणी, रत्न कुंडल मंडिताम, प्रफुल्ल वंदना, बिबाधारा, कांत, कपोला, तुगं कुचाम। कमनिया, लावाण्या, क्षीणकटी, नितंबनीम। स्तोत्र पाठ। आप दुधदारिणी त्वंगी आद्या शक्तिः शुभपराम। अनिमादि सिद्धिदात्री चंद्रघटा प्रणमाभ्यम चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्टम मंत्र स्वरूपणी। धनदात्री, आनंददात्री चंद्र घंटे प्रणमाभ्यहम नाना रूपधारिणी इच्छाने ऐश्वर्यदायिनी। सौभाग्यारोग्यदायिनी चंद्र घंट प्रणमाभ्यहम। माँ चंद्र घंटा की कथा। हिंदू शास्त्र के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवता गणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शास्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल का रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्र घंटा के पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को भर में नष्ट कर दिया। इस तरह से माँ चंद्र घंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभयदान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। माँ चंद्र घंटा की आरती। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा का ध्यान। मस्तक पर है अर्धचंद्र, मंद मंद मुस्कान।
10 हाथों में अस्त्र शस्त्र रखे खड़ग संग बाण, घंटे के शब्द से हरती दुष्ट के प्राण। सिंह वाहिनी दुर्गा का चमके सवर्ण शरीर, करती विपदा शांति हरे भक्त की पीर। मधुर वाणी को बोलकर सबको देती ज्ञान, जितने देवी देवता सभी करें सम्मान। अपने शांत स्वभाव से सबका करती ध्यान, भाव सागर में फंसा हूं मैं, करो मेरा कल्याण। नवरात्रों की मां कृपा कर दो मां, जय मां चंद्रघंटा, जय मां चंद्रघंटा। मां चंद्रघंटा के मंत्र, पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड को पास्त्र के र्युता। प्रसादम तनुते मह्य चंद्रघंटेति विश्रुता। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। धर्म के अनुसार देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर निर्भरता, सौम्यता और विनम्रता जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। देवी का यह रूप अत्यंत शांत और सौम्य है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा और मंदिर के घंटे लगे रहने के कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। मां चंद्रघंटा अपने वाहन सिंह पर उठकर अपने 10 भुजाओं में खड़ग, तलवार, ढाल, गधा, पास, त्रिशूल, चक्र और धनुष लिए मुस्कुराती मुद्रा में दिखाई देती हैं। क्या आप भी नवरात्रि का व्रत करते हैं? यदि हाँ, तो यहाँ आप चंद्रघंटा माता की व्रत कथा देखकर सुन सकते हैं।